अंबेडकरवादी मिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड जिनका वीक है, जिनके माता पिता नहीं है, उन लोगों को, उन छात्रों को ये अंबेडकरवादी मिशन एक अपना खोया हुआ अधिकार देती है, उनको पढ़ाने का काम करती है, उनको एडॉप्ट करती है। ऐसे कितने सारे बच्चों को साहब ने एडॉप्ट कर लिया है, उनसे कुछ 1 रुपया भी ना लेके उनका पूरा करियर बनाने में ये अंबेडकरवादी मिशन अपना समय देती है और उनको अधिकार प्राप्त करती है। हमारे मिशन के चीफ आदरणीय सुप्रीमो दीपक कदम जी साहब, इन्होंने ये मिशन सभी राष्ट्र निर्माण महानायक के विचार के आधार पे या विचार की नींव पे ये मिशन का नींव रखा है। मी आंबेडकरवादी मिशनमध्ये एक वॉर्डन म्हणून आहे। इथे जे स्टुडंट आहेत MPSC आणि UPSCची अभ्यासाची तयारी करतात, त्यांचे योगदान पाहून मला सुद्धा म्हणजे ह्या देशाच्या भवितव्यासाठी त्यांचा हातभार लागेल असं वाटतं। बाबासाहेबांच्या विचाराशी जोडलेला हा आंबेडकरवादी मिशन आहे। यांच्याशी सर्वांनी संपर्कात राहावं आणि कदम साहेबांच्या पाठीशी राहावं। अंबेडकरवादी मिशन नांदेड़ का एक ऐसा मिशन जिसका घोष वाक्य है रूल बाय पेन एंड ब्रेन, जिसका आधार है UPSC, MPSC, IPS, बैंक PO आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं की तैयारी कराना। रूल बाय पेन एंड ब्रेन, और हमने ये तय किया है कि उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि आज मुझे लगता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मैं कोई विचारक नहीं हूँ, मैं कोई अभ्यासक नहीं हूँ, मैं फुले शाहू अम्बेडकर के मूवमेंट का टेक्नोक्रेट हूँ, क्योंकि आज हमको साइंस की नहीं टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। दीपक कदम यानी अंबेडकरवादी मिशन के चीफ, एक ऐसा समर्पित व्यक्तित्व और नेतृत्व जिसके जीवन का ध्येय है राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के लिए संवैधानिक अधिकारियों का निर्माण करना। क्योंकि मिशन का मकसद ये है कि राष्ट्र निर्मित हो, तो राष्ट्र निर्मित किस दिशा में हो, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लास्ट स्पीच दिया था। तो उसमें बाबा साहब ने कहा था कि भाई हम राष्ट्रीय कब बनेंगे, जब हम जाति को तोड़ेंगे तब हम राष्ट्रीय बनेंगे, जाति के टुकड़े में हम कभी भी राष्ट्रीय नहीं बन सकते। तो बाबा साहब ने वहाँ फार्मूला दिया था, हम भारतीयों में बंधुत्व कब आएगा, जब हमारी जाति टूटेगी, एनालिसिस ऑफ कास्ट होगा, तब बंधुत्व आएगा, तब राष्ट्रीयत्व भारतीयत्व तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये शिक्षा को हम केंद्र बिंदु यहाँ मानते हैं। दरअसल संविधान निष्ठ प्रशासकों के निर्माण का ये राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है आज से लगभग 12 साल पहले। वैसे तो इसे डिजाइन करने का काम 17 साल पहले ही दीपक कदम साहब ने शुरू कर दिया था, लेकिन अंबेडकरवादी मिशन ने वास्तविक रूप धारण करना शुरू किया सन 2012 के आसपास। लोक सहभागिता से खड़ा हुआ ये मिशन करुणाताई तारू के लिए बड़ा कृतज्ञ है, जिन्होंने ये जमीन अंबेडकरवादी मिशन के लिए दान में दी। We are learning here self-discipline because of assigned duties to us. Initially, we are studying 18 to 16 hours for Wednesday and Sunday. And inspired by Kadam sir, it is a little bit competitive and playful itself. मैं नांदेड़ से आया हूँ और नांदेड़ से तिगलू तालुके से आया हूँ और गत 4 साल से मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। और सर के गाइडेंस की वजह से एक बार MPSC कंबाइन इंटरव्यू दिए वाला हूँ और इस बार मेंस के लिए क्वालिफाई हूँ। और मिशन क्या है तो 2002 स्टूडेंट इकोनॉमिकली बैकवर्ड और सोशली बैकवर्ड है, लेकिन पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए मिशन प्रमोट करता है। अंबेडकरवादी मिशन देश का एक ऐसा संस्थान है जो कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं में प्रशासक बनने की उम्मीद जगाता है और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि मन में जिद हो, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो हर ऊंचाई को
लांघ सकते हैं। For the preparation of civil services, I came over here. Whatever the need of this exam, mission provide us, and we are guided by the teacher who have cleared these exams, and the clarity of thought given to the student at the early stages is enormous. And as a student, what we want, we just need a direction, and that's what mission provide us. I'm basically from Pune. I'm pursuing Masters in Economics from Ferguson College, Pune. My father is self-employed and my mother is no more. Here in Ambedkar Wadi Mission, I came here for completing the civil service examination, as I want to become a dignified IAS officer and wanted to give my 100% determination to society and nation. मैं तेलंगोड़ी गांव से बिलोंग करता हूँ और नांदेड़ ज़िले में है। मेरा यहाँ 2 साल कंप्लीट हो गया है और मैं राज्य सेवा मेंस को हूँ और संयुक्त गट वो भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। और अन्नाभाऊ साठे की 100वीं जन्म शताब्दी के दिन मिशन में 100 विद्यार्थियों को फ्री में एडमिशन दे दिया गया था। उसमें मैं भी था। मुझे अभी भी फ्री एडमिशन है मिशन में। आज से 12 साल पहले एक छोटे से शेड में शुरू हुआ अंबेडकर वादी मिशन आज एक बहुमंजिला भवन में तब्दील हो गया है। यदि लोग चाहें तो किसी भी कठिन कार्य को उसके अंजाम तक बड़ी सहजता से पहुंचा सकते हैं। इसकी बड़ी अच्छी बानगी है अंबेडकर वादी मिशन। यह है अंबेडकर वादी मिशन का प्रशस्त हॉल, जहां सैकड़ों छात्र छात्राएं एक साथ बैठकर क्लास अटेंड करते हैं और बेहतर कोचिंग पाते हैं। I am from Puntamba, Ahmednagar. I have done my graduation in a Bachelor Science. My father is no more. My mother is struggling a lot to raise me and my brothers. I got a free admission, me and my brothers. मैं अभी मिशन में पिछले 3 साल से स्टडी कर रहा हूँ। मैं PSI मेंस की अभी क्वालिफाई हूँ, उसके लिए फ़िलहाल वही स्टडी चल रही है। सर, जिस तरह से हमें इस मिशन में पे बैक टू सोसाइटी कैसे करना है एक अधिकारी बनने के बाद वो सिखाया गया है, उसी पे अमल करना चाहूँगा सर। जब हम सोसाइटी में जाएंगे एज ए ऑफिसर तो समाज जो हमें पे बैक टू सोसाइटी करना है, जो दबा कुचला हमारा जो समाज है, वर्ग है, उसके लिए हम अपने अधिकार का उपयोग करके उसके हित के लिए हम अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। जय भीम। मेरा नाम है वैशाली मदन चारण। मैं परभनी से आई हूँ। मैं कमलताई जामकर महिला कॉलेज, यहाँ पर मेरा BA फाइनल ईयर एजुकेशन हुआ है। मैं मेहतर समुदाय से हूँ। हमारे समुदाय में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने नहीं देते हैं। अंबेडकर वादी मिशन के बारे में जब मुझे जानकारी मिली तब मैं वहाँ आई और यहाँ पर आने के बाद मुझे ये पता चला कि मेहतर और मुस्लिम समाज के लड़कियों को फ्री एडमिशन दिया जाता है। और अंबेडकर वादी मिशन के ज़रिए मैं भी पढ़ लिख के अधिकारी बनने वाली हूँ। और हमारे समुदाय को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे चूड़ा, वाल्मीकि, भंगी, मेहतर, इस अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मैं हमारे समाज के काफ़ी सारे लड़कियों को ये आह्वान करती हूँ कि अंबेडकर वादी मिशन का हिस्सा बने और आगे बढ़े। इस तरह उच्च प्रशासनिक पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराना, और वह भी निःशुल्क, या केवल बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से ही संभव है, जो बृहद रूप में तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से आती है। हम अंबेडकर वादी मिशन में प्रवेश करते ही उसके हर मोड़ पर निश्चल भाव में अपनी ओर आकर्षित करते ये बुद्ध रूप देख सकते हैं। यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को ये नैतिक बल प्रदान करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से प्रेरणा लेकर दीपक कदम सर ने यहाँ पे आम्बेडकरवादी मिशन की शुरुआत की है। सर के इसी त्याग और आत्मसमर्पण की भावना से प्रेरित होकर मैंने आम्बेडकरवादी मिशन में पिछले 2 साल से यहाँ पे प्रिपरेशन करता हूँ और MPSC का प्रिपरेशन करता हूँ। और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में PSI की एग्ज़ाम क्रैक की है और मैं अभी मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ SC कैटेगरी के छात्रों को एडमिशन नहीं मिलता है। यहाँ पे SC, ST, OBC और अदर कैटेगरी के सभी बच्चों को यहाँ पे जो जेन्युइन है और यहाँ पे जिनकी कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उनको जिनको यहाँ पे शिक्षा के लिए कुछ नहीं मिलता, उनको यहाँ पे सब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और सर के मार्गदर्शन में मैंने अभी PSI की एग्ज़ाम क्रैक की है और
अगली अभी मैं नेक्स्ट मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। I came here for the preparation of civil service examinations. It is said that hard work drives you to the dream of success, and Ambedkarwadi Mission is that molding hand and optimistic educational institution. Here there are some rules and regulations which are mandatory to be followed by all. Thoughts of great social reformers such as Dr. Babasaheb Ambedkar, Rajarshi Shahu Maharaj, Mahatma Jyotiba Phule, Savitribai Phule are the pillars of Ambedkarwadi Mission. And from this year, on 100th anniversary of Rajarshi Shahu Maharaj, Ambedkarwadi Mission is gonna give free admission for the weaker section of society, like nomadic, destitute caste and tribe such as Vadar, Sambar, Pardi and etc. And recently our respected Kadam sir has got Bhim Ratna award for his incredible work towards Bahujan Samaj, and we are fortunate enough to have him as our mentor. As I am preparing for civil service examination, I want to become an IFS diplomat. मी अकोला जिल्ह्याचा आहे. मी आत्तापर्यंत 3 PSI मेन दिल्यात, एक सेंट्रल PSI दिलीत, 2 जॉब लेफ्ट केलेत आणि आत्ता 2019 मध्ये माझ्याकडे एअर इंडियाचं ऑफर लेटर आहे. मी आंबेडकर मिशनला मागच्या 3 वर्षापासून इथं स्टडी करतो आहे. सरांनी मला ॲडॉप्ट केलेलं आहे आणि सरांच्या कार्याचा मी एक दगड जरी झालो तरी मी स्वतःला सार्थकी समजेल आणि या समाजासाठी काहीतरी सरांनी जे केलं आहे तेवढं मला करायची इच्छा आहे. अम्बेडकरवादी मिशन चूंकि मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत प्रशासनिक अधिकारी देश को समर्पित करने का राष्ट्रीय आंदोलन है, तो इस आंदोलन का दायरा भी बहुत बड़ा है. तब यहाँ छात्र छात्राओं के चयन के लिए अम्बेडकरवादी मिशन साल में 2 बार चयन परीक्षा का आयोजन करता है और जिन उम्मीदवारों में संभावना है उन्हें तराशता है. Ambedkarwadi mission is a revolutionary movement. This mission has been giving Ambedkarite officers to the country, and it will keep doing so. Since many students come here from different financial backgrounds, they may not be able to attend. They may not be able to afford classes in Delhi. So the mission provides them with free lectures of highly educated professors from Delhi. They are also provided with UPSC ALS lectures, free CSAT lectures and guest lectures. Students get proper guidance from IAS, IPS officers who visit here on a regular basis. I came here for the preparation of Indian Forest Services. I want to become an IFS officer and serve in the Indian Forest. मैं उस्मानाबाद से आया हूँ. मैं SC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मिशन में मैं पिछले 1-1.5 साल से रह रहा हूँ. मैंने अभी PSI का प्रीलिम जो है वो क्रैक किया है. अभी मैं मेंस की प्रिपरेशन सर के गाइडेंस में कर रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और खुद पे प्राउड भी हो रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट में रह रहा हूँ जिसकी प्रेरणा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर है और सर ने उनके विचारों को आगे लेके ये मिशन स्थापन किया है और सर के गाइडेंस में मैं अभी मेंस के एग्ज़ाम दे रहा हूँ. थैंक यू. The idea of mission came up as a ray of light for millions of civil services aspirants to make their dream come true. This all happened because of Dr. Babasaheb Ambedkar, as he drafted the constitution and made it possible for many weaker section people to stand up and fight for their right. Honorable Bhim Ratna Kadam sir made it possible. He was Tehsildar. He left his job and made it his passion to make Dr. Babasaheb Ambedkar's dream come true and helped many people, made many officers here. And my mother is also one of the founder members of Ambedkarwadi Mission. Ambedkarwadi Mission at the starting faced many problems, but as we say, for every good cause there comes up and downs. But for Ambedkarwadi Mission, every struggle was there, but sun always came up, sun always rised up. Kadam sir still fights like a warrior, and I am so grateful to be part of Ambedkarwadi Mission family.
अंबेडकरवादी मिशन नांदेड़ की एक विंग अब दिल्ली में भी है। समूचे देश से छात्र छात्राएं यहाँ तैयारी करते हैं। नांदेड़ सेंटर पर लगभग 300 छात्र छात्राएं निवासी प्रशिक्षण पाते हैं। उनके निवास भोजन की व्यवस्था अंबेडकरवादी मिशन यहीं करता है। हमें यहाँ पे यूपीसी के लिए एलएस के क्लासेस है जो सैटेलाइट के द्वारा यहाँ पे कनेक्ट है और यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ाई होती है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। आपण जेव्हा आंबेडकरवादी मिशनविषयी बोलतो तर मुख्यतः इथे सांगितलं जातं की बाबा हॉस्टेल अवेलेबल आहेत मुलींसाठी आणि मुलांसाठी सेपरेट 24 तास लायब्ररीची व्यवस्था आहे, सगळ्यांना हेल्दी जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। ह्या सर्व गोष्टी बरोबर आहेत, पण समाजासाठी आज आपण ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या समाजाची अपेक्षा केली होती, त्यांनी एवढ्या संविधानाची निर्मिती केली आपल्यासाठी, तर आज तो समाज निर्माण करण्याचं त्या समाजासाठी गरजेचे असणारे आणि त्या समाजाला अभिप्रेत असणारे आंबेडकरवादी अधिकारी घडवण्याचं काम आज मिशनद्वारा पार पाडलं जात आहे। आणि मला अभिमान आहे या गोष्टीचा की मी या मिशनची आज विद्यार्थिनी आहे। जेव्हा मी भविष्यात प्रशासकीय अधिकारी बनेल तेव्हा मी 100% प्रयत्न करणार की संविधानानुसार प्रत्येक जो अधिकारी घडतो त्यांनी आपले कर्तव्य संविधानानुसार पार पाडली पाहिजेत आणि मी स्वतःलाही आंबेडकरवादी अधिकारी प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न करेल। कदम सरांनी बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त 18 तास अभ्यास करण्याची संकल्पना जगाला दिली आणि ते पहिल्यांदाच असं झालं आहे की कुणीतरी बुद्धिस्ट व्यक्ती आणि त्या संकल्पनेचं आज पूर्ण भारत अनुकरण करते आणि प्रत्येक वर्षी बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त ऑल महाराष्ट्रातून आणि ऑल इंडियातून लोक इथे मिशनला भेट देण्यासाठी येतात आणि 18 तास अभ्यासक्रमाचा प्रोग्राम इथे पार पाडला जातो। तसेच विविध IAS IPS अधिकारी मिशनला भेट देण्यासाठी येतात आणि इथे जे विद्यार्थी अभ्यास करत आहेत, जे प्रशासकीय सेवेसाठी तयारी करत आहेत, त्यांना मार्गदर्शन करतात। मिशनद्वारा पुस्तकांचा सेट विद्यार्थ्यांसाठी अवेलेबल करून दिला जातो, ज्याच्या माध्यमातून आम्हाला ज्या क्वेरीज असतात त्या आम्ही सॉल्व करू शकतो। तसेच आम्हाला कुठलीही अडचण आल्यास अभ्यासाच्या बाबतीत किंवा फायनान्शियली कुणाला काही प्रॉब्लेम असल्यास मिशन सर्व विद्यार्थ्यांची मदत करण्यासाठी तत्पर असतं। आणि ती एक गोष्ट इथे खूप महत्त्वाची आहे की तुम्ही कुठल्या बॅकग्राऊंडच्या असू द्या, श्रीमंत असू द्या, गरीब असू द्या, कुठल्याही समुदायाच्या असू द्या, त्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या पाठीशी आज मिशन उभं राहायला तयार आहे। आणि समाजातले हजारो विद्यार्थी आहेत की त्यांचं फायनान्शियल बॅकग्राऊंड तसं नसताना आज मिशनने त्यांचं करिअर घडवलं आणि आज ते आपल्या समाजासाठी काम करत आहेत। तर यामागे सर्वात महत्त्वाची प्रेरणा आहे ते म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर आणि मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की मी आज मिशनची विद्यार्थिनी आहे। Here main facility provided. I have studied 18 hours daily, so it is a opportunity for all aspirants like me. इन विशाल अभ्यासिकाओं में छात्र छात्राएं घंटों पढ़ाई करते हैं और अंबेडकरवादी मिशन की प्रशस्त भव्य लाइब्रेरी बनती है इनका संदर्भ स्रोत। प्रत्येक विषय की गहन जानकारी के साथ यहाँ पुस्तकें उपलब्ध हैं। वे हजारों छात्र छात्राएं जो अभावग्रस्तता के कारण अपने आप में कूदते रहते हैं, उनके लिए अंबेडकरवादी मिशन आशा का चमचमाता सूरज है। स्पर्धा परीक्षा करण्यासाठी काय एवढे अफोर्डेबल नव्हतो माझ्या घरची फॅमिली वगैरे, तर आंबेडकरवादी मिशन केंद्राची माहिती मिळाल्याच्यानंतर मी आदरणीय दीपक कदम सरांना भेटलेलो। त्याच्यानंतर सरांनी मला ॲडमिशन, मेस आणि पुस्तकांच्या सुविधासुद्धा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत। आणि हे भारतामधलं एकमेव असं सेंटर आहे की ज्यामध्ये एकाच ठिकाणी अभ्यासिका, मेस, लेक्चर्स आणि वेगवेगळ्या विविध मान्यवरांचं, विविध क्षेत्रातल्या मान्यवरांचं मार्गदर्शन लाभतं। आणि विशेषतः ही जी काही संस्था आहे या संस्थेमधून माझ्यासारखे असंख्य विद्यार्थी घडलेले आहेत। मला असं वाटतं की खऱ्या अर्थाने आंबेडकरवादी मिशनचे जे संविधानिक जे मूल्य आहेत ते जर खऱ्या अर्थाने कोणी जोपासत असेल तर आंबेडकरवादी मिशन ते म्हणजे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, स्पेशली मी मेन्शन करेल की समता
इथे मुलींबाबतीत इतके सुरक्षितता आहे, मुलींबाबत इतकी प्रत्येक व्यक्ती इथे रिस्पेक्ट करतो. इथे 24 तास आम्ही कॅमेऱ्याच्या खाली असतो आणि यापेक्षा जास्त मुलींच्या बाबतीत सुरक्षित कुठलीच जागा नाही असं मला वाटतं. सरांनी घर तिथे अभ्यासिका सुरुवात केली, म्हणजे प्रत्येक घरामध्ये अभ्यासिका असेल अशी व्यवस्था केली. मी MPSC करते, तर मला आंबेडकरवादी मिशनमधून अधिकारी होऊन समाजामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी जसं की बाबासाहेबांनी सांगितलं की पे बॅक टू सोसायटी, तर मी ते नक्की करेल. अम्बेडकरवादी मिशन ने अपने इस 12 साल के सफर में देश को लगभग 150 से ज्यादा IAS, IPS, IRS ऑफिसर दिए हैं और क्लास 2, क्लास 3 के कई अधिकारी अम्बेडकरवादी मिशन से आते हैं. 22 स्टेट में हमारे 180 IAS, IPS, IFS और IRS जो लड़के हैं, तो आज 22 स्टेट में हमारे बच्चे आज संवैधानिक अधिकारी पद पर काम कर रहे हैं. महाराष्ट्र का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर अम्बेडकरवादी मिशन का ऑफिसर नहीं, क्योंकि 200-250 से ज़्यादा PSI हमारे पुलिस ऑफिसर्स है, 200 से ज़्यादा हमारे जो MPSC में क्लास 1, क्लास 2 जो ऑफिसर रहते हैं वो है. उसके बाद 60 से ज़्यादा हमारे बैंक PO ऑफिसर जो है तो वो आज कार्यरत है. और कार्यालयों में 1000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ जो है तो विविध जो क्लास 3 पोस्ट है, बाकी की जो पोस्ट है, तो उसके ऊपर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मिशन के वो अभी कार्यरत है. मिशन शुरू करने का मकसद ही वही था कि महात्मा फुले, राजर्षि महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से ये बच्चे प्रेरित हो. पे बैक टू सोसाइटी आपको जो करना है तो संविधान को केंद्र मानते हुए उसको आपको आपका कर्तव्य निभाना है, आपके कर्तव्य का निर्वहन जो तो वो करना है. तो मुझे लगता है कि इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं तो बहुत अच्छा काम जो तो वो अपने अपने जगह पे कर रहे हैं. और जब वो अपने पदों के ऊपर जाए तो वहाँ पर वो एक मानवीय चेहरा लेके करुणामय भावना से आए वाले हर सामान्य से सामान्य जन का जो समस्या है उसको सुलझाए.